हेलो ऑल ट्रेडर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर डूइंग गुड। सो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में कि मार्केट का हमारा क्या व्यू रह सकता है मंडे के लिए या फिर आने वाले दिनों के लिए। सो इसके लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। वहाँ पर जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर जाके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी इन्फॉर्मेशन जो है मिलती रहती है, जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हो। ड्यूरिंग द लाइव मार्केट विद चार्ट एनालिसिस आपको सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हेल्प मिल जाती है। तो इसके लिए अगर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। अगर उससे आप ज्वाइन ना कर पाओ तो सीधा आप स्टॉक बॉस 7 सर्च करके भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ओके, यहाँ पर हम लोग लाइव कमेंट्री में, मेरा मकसद ये नहीं होता कि आप लोगों को कुछ कॉल टिप या फिर इस चीज़ के बारे में बताया जाता है। सिर्फ एक सिंपल मोटिव रहता है कि आपको जो भी चीज़ें यहाँ पे मार्केट में हो रही हैं, ठीक है, उससे आपका लॉस कैसे बचा सके। ठीक है, मतलब कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे कॉल बाय कर लो, पुट बाय कर लो, बट वहाँ पे क्या नहीं करना चाहिए ये चीज़ हम लोग भूल जाते हैं। लाइक कैसे कि सपोज करो आपने यहाँ पे कोई ट्रेड ले लिया, लाइक पुट का ट्रेड किसी ने ले लिया, राइट, ठीक है, मार्केट आपके अपोजिट जाने लग गया, मार्केट अपर साइड में, आपकी बाइंग थी 100 रुपए की, ठीक है, वो 100 रुपए की बाइंग आपकी कहां चली गई, अब 70 रुपए। अब उसमें से आपको ये कैसे पता चलेगा भैया मुझे निकलना का है। जो लोग तो एसएल को फॉलो कर रहे हैं वो 20 पॉइंट लेके लॉस लेके निकल जाएगा, बट जो नहीं फॉलो कर रहा है वो क्या करेगा, वो इसको 70 पे भी एवरेज करेगा, 60 पे भी एवरेज करेगा, 50 पे भी एवरेज करेगा, और आफ्टर ऑल उसकी जो सारी की सारी पेमेंट है, जो भी उसका पैसा लगा हुआ है, वो ऐसे ट्रेड में चला जाएगा जो कि एक ऑब्वियसली क्या है, एक लूजिंग अपॉर्चुनिटी है। ओके, सो इन चीज़ों से आपको कैसे, मतलब कि ये चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहिए, ठीक है, या फिर इन चीज़ों के ऊपर हम कैसे वर्कआउट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे बताई जाती हैं। ठीक है, सो चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आज शुरू करते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी से। अगर हम देखें बैंक निफ्टी का डेली चार्ट तो आप देखोगे कि मार्केट जो है यहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम पे आपको कुछ इस तरीके का ये मिला था मोमेंटम, यानी कि कंसोलिडेशन कह लो या बिल्डअप कह लो, राइट। मार्केट एक दिन बीच में यहाँ पे गैप अप खुलता है, बट अगेन सेम चीज यहीं पे आ जाती है। हमने पॉइंट क्या डिस्कस किया था कि अगर कोई भी मार्केट सपोज करो इस तरीके से बिल्डअप कर रहा है, बिल्डअप मीट की ये कंसोलिडेशन है। ओके, कंसोलिडेशन के बाद में अगर तो ये न्यूट्रल ओपनिंग देके इसको ब्रेकआउट देता तो हम लोग इसको ब्रेकआउट मान के यहाँ पे ट्रेड कर लेता। अब ये ब्रेकआउट सस्टेन होना चाहिए, कैसे कि यार मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करे या फिर इसको रीटेस्ट करके अपर साइड में मूव करे। ओके, अब यहां पे क्या होता है कि मार्केट इसी बिल्डअप की वजह से मार्केट यहां पे गैप अप खुल जाता है। अब कायदे से देखा जाए तो मार्केट इस रेंज को ब्रेक कर चुका है, हम इसको क्या मान लेते हैं, ब्रेकआउट। बट क्या यहां पे मार्केट सस्टेन कर रहा है, मतलब कि ऐसे सपोज करो मार्केट ये नीचे आया, अब इसी एरिया से, क्योंकि अब तक ये क्या था, रेजिस्टेंस था, अभी ये क्या बन गया यहाँ पे, सपोर्ट एरिया। अब जब ये सपोर्ट एरिया बना है तो मार्केट यहां पे रिवर्स करता है, तो इस एरिया से क्या मार्केट बाउंस बैक कर रहा है या फिर नहीं। अगर तो कर रहा है सो मींस दैट कि ये ब्रेकआउट हमारा सक्सेसफुल हो चुका है, इसी एरिया से मार्केट जो है ब्रेक कर चुका है, तो यही एरिया हमारे लिए क्या बन गया है, सपोर्ट का काम कर रहा है, राइट। बट अगर मार्केट यहां पे इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाया, मार्केट दोबारा इसी रेंज में एंटर हो गया, सो मींस दैट कि ये जो गैप ऑफ ओपनिंग थी ये हमारी ग्लोबल सेंटीमेंट की वजह से हुई थी, ठीक है, या फिर कुछ इस तरीके से जिसको हम क्या है ब्रेकआउट फेलियर मानेंगे, राइट, कि मार्केट इस तरीके से फिर से इसी रेंज में, अब फिर से इसको ब्रेक करना है तो इसी तरीके से इस चीज को यहां पे करना पड़ेगा, राइट। ऐसा होता भी क्यों, मैं उसका भी आपको रीजन यहां पे बता देता हूं कि सपोज करो कि मार्केट में यहां पे जैसे आपको याद होगा थर्सडे के दिन का मोमेंटम है, ठीक है, या वेडनेसडे के डे का, ठीक है, वेडनेसडे के डे का 30 मिनट्स के जो लास्ट के थे उसमें एक मोमेंटम बहुत यहां पे, मतलब कि अच्छा एक सिंगल शॉट मोमेंटम आता है उन 30 मिनट्स में। मार्केट इस तरीके से मूव करता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे कॉल होल्ड करके बैठ जाते हैं, इसी मूव की वजह से डाउन साइड में आता है तो पुट होल्ड करके बैठ जाते हैं। बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी यही होती है कि यही मोमेंटम जो है कंटिन्यू होगा कब, मॉर्निंग में, ठीक है, तो वो उसी तरीके से इसको कॉल होल्ड करते हैं, राइट। अब क्या होता है जब ये कॉल होल्ड करी, मॉर्निंग में मार्केट गैप अप खुल रहा है, गैप अप खुल रहा है तो बहुत सारे लोगों को यहीं पे प्रॉफिट दिख रहा होगा, बिकॉज क्या है उस दिन थर्सडे है। थर्सडे के दिन यहाँ पे जब भी प्रॉफिट बुकिंग आती है, मैक्सिमम जब ऐसा मूव आता है तो ये प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखाई देती है, तो मार्केट में एक सेल ऑफ देखने को मिल जाता है, या फिर वहां पर हमें जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है उसी तरीके से मार्केट जो है कुछ ऐसा रिएक्ट करता है, राइट।
अभी हम आए वीकली एनालिसिस पे। वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा स्लोली एंड स्टेडली वर्क कर रहा है, ठीक है। अपर साइड तो जा रहा है बट स्लोली एंड स्टेडली, मतलब मार्केट ने यहाँ पे 2 वीक यहाँ पे पॉज लिया था, जब इसको ब्रेकआउट दिया। अब अगर ये रीटेस्ट भी करता है, मतलब 42,000 के लेवल तक भी आ जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो सकता है मार्केट इसी लेवल 42,500, देन 42,000, देन 41,700 800 के आसपास आके देन बाउंस करे। ये तीनों लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये तीनों लेवल यहाँ पे मार्केट टेस्ट कर सकता है ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम, ठीक है। सो इस तरीके से अगर आप जाते भी हो डेली टाइम फ्रेम पे, अगर आप जाते हो, ठीक है, या फिर आप आर्ली चार्ट पे जाते हो, तो वहां पे अगर आपको सेलिंग दिखाई देता है, आप इंट्राडे ट्रेडर हो, तो इंट्राडे में इस चीज को आप कैप्चर कर सकते हो, नॉट एन इशू। बट वहां पे अपनी एक चीज का ध्यान रखना कि क्वांटिटी जो है वो कम रहनी चाहिए, राइट। अगर हम देखें मार्केट इस बिगर चार्ट को, ठीक है, तो बिगर चार्ट जो है यहाँ पे हमें टेक्निकल से एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। मार्केट एक अच्छे लेवल पे यहाँ पे सस्टेन कर रहा है और लेवल्स भी हमारे टारगेट भी बड़े आ रहे हैं। ये टारगेट हमें भले 1 साल में मिल जाए, ठीक है, भले 2 साल लग जाए, भले हमें 6 महीने में ही यहाँ पे ये टारगेट जो है देखने को मिल जाए। ओके, सो वो चीज हम लोग यहाँ पे उसी तरीके से चलेंगे जैसा हमें चार्ट शो कर रहा है, राइट। हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट टॉप पे है अभी यहाँ पे सेल करो ना। चार्ट पे जब वो आके खुद बोलेगा कि भैया मैं इस स्विंग के लो के नीचे आ गया हूं, अब मैं सेलिंग के लिए रेडी हूं, तभी हम यहाँ पे सेलिंग के लिए जाएंगे। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे जिस तरीके से चार्ट में बता रहा है अभी तक के लिए हम लोग बुलिश स्टांस में है, बाय ऑन डिप का स्टांस चल रहा है, अभी तक हम उसी के लिए ही प्लान करेंगे ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम, राइट। चलिए अब चलते हैं हम लोग 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, कुछ चीजों को समझते हैं कि कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स सी, ठीक है। सो अगर हम देखें यहाँ पे मैंने हाफ एन आवर के चार्ट में भी आप लोग को बताया था, यहाँ पे अगर आप देखोगे 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कुछ चार्ट हमारा ऐसा दिख रहा था, राइट। मैं इसको इरेज कर देता हूँ बिकॉज यहाँ पे ये हमारा लिए काम का नहीं रहा, राइट। तो ये हमारे लिए कुछ स्विंग बन रहे हैं कुछ इस तरीके से, इसको भी अगर हटा दूं तो ये आप देख पाएंगे कि मार्केट में एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, जिस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, ठीक है। मार्केट ने उस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे क्या करा, ब्रेकडाउन दिया। बट ये जो हमारा स्विंग था, इसी स्विंग से मार्केट यहां पे दोबारा उसी तरीके से अपर साइड मूव हो गया एंड देन इस तरीके से। ओके, अब क्या हो रहा है मार्केट में, अगर आप देखोगे यहां पे तो इस स्विंग जो है ये स्विंग प्रोटेक्टर रह रहा है कुछ इस तरीके की, हमारे लिए क्या बन रही है, एक लाइन बन रही है यहां पे इस तरीके से, राइट। कि मतलब मार्केट जब भी यहां पे देखो, अगर तो इसको नीचे आना है तो ये क्या करना चाहिए, इसको लोअर लो की फॉर्मेशन के साथ में आना चाहिए कि यानी कि हमें ट्रेंड वीकनेस दिखे। बट जब भी यहां पे मार्केट सेलिंग के लिए आ रहा है, बायर्स कहीं ना कहीं उसको पहले लेवल से ही क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। ओके, सो अगर अभी तक हम देखें तो हमारे लिए स्विंग बन चुके हैं। तो सबसे लास्ट वाला स्विंग हमारे लिए कौन सा है, ये 42,800 का। तो जब तक हम 42,800 के नीचे नहीं निकलते हैं, जो कि हमारे लिए 300 पॉइंट का डिफरेंस है, तब तक हम यहाँ पे अग्रेसिव सेलिंग प्लान नहीं कर सकते हैं, राइट। तो अगर हम स्विंग हाई की बात करें, अगर इंट्राडे ट्रेडर की बात करें, तो इंट्राडे ट्रेडर के लिए है 41,120 के लेवल का। ये लेवल ब्रेक होता है, सबसे हमारे लिए जो पहले टारगेट आएंगे वो आएंगे 43,300, देन 43,418, और फिर ये जो अभी ऑल टाइम हाई इसने बनाया है, यहाँ पे उस दिन गैप अप खुल गया। अगर इस तरीके से मार्केट जाता है तो एक अपर साइड में हमारे पास में अच्छा मोमेंटम है, यानी कि मार्केट आता है 2-3 दिन कंसोलिडेट किया, ठीक है, ब्रेकआउट तो मिला बट फिर से उसी रेंज में मार्केट आ गया, देन अभी ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग इस चीज को कैप्चर यहां पे इजीली कर सकते हैं। सेलिंग का हमारा में एरिया पता चल गया, बाइंग का हमारे लिए हमारा एरिया पता चल गया, राइट। अगर मार्केट फिर से बड़ा गैप अप या फिर बड़ा गैप डाउन खुलेगा तो मार्केट एक फिर से एक वॉलेटिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करेगा। बट अगर इसी रेंज में रहता है, ठीक है, ट्यूसडे को, वैसे तो मंडे को ही, अगर नहीं तो ट्यूसडे को हमें एक मोमेंटम देखने को मिलता है ब्रेकआउट के साथ में, विल गो फॉर इट। ओके, और प्री मार्केट एनालिसिस आप लोग को मिल जाएगा, वहां पे आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे मिल जाती है, और यूट्यूब पे भी आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट। निफ्टी का मैंने वीकली एनालिसिस डाल दिया है, वहां पे जाके आप उसको भी देख लेते हो, ठीक है। निफ्टी को भी देखते हैं कि निफ्टी का क्या एनालिसिस हमारे लिए रहता है। यहाँ पे अगर हम इसी एरिया के आसपास में आए तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी कौन से लेवल को टेस्ट कर चुका है, यहाँ पे इसी 640 के आसपास के लेवल को। बट अभी तक जो स्विंग है हमारे वो यहाँ पे प्रोटेक्टेड है, और मार्केट के हम लास्ट स्विंग के ऊपर है यहाँ पे, राइट। तो अगर मार्केट कुछ इस तरीके से मोमेंटम करता है, न्यूट्रल ओपनिंग करके, मतलब न्यूट्रल ओपनिंग मिलती है या फिर थोड़ा सा गैप अप ओपन मिलता है, तो थोड़ा सा हमारा यहाँ पे बाइंग साइड में प्लान रहना चाहिए 18,800 के आसपास के टारगेट के लिए, राइट। अगर मार्केट 18,800 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन करना स्टार्ट कर दा, ओके, हम लोग कौन से टारगेट के लिए प्लान करेंगे, 18,920 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे प्लान करेंगे। वही किस तरीके से मार्केट जब इस तरीके से कोई मोमेंटम करेगा तो वी कैन कंटिन्यू फॉर द मार्केट। ओके,
जब तक मार्केट इन स्विंग को प्रोटेक्टेड है, मतलब कौन सा स्विंग है, 18,613 के आसपास का है, ठीक है, 640 के आसपास का लो है, 613 के आसपास के लो को ब्रेक करता है तो ही हम लोग यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। टारगेट्स हमारे क्या रहेंगे, 18,533 एंड 18,452 के आसपास के टारगेट्स जो है हमारे यहाँ पे रहने चाहिए। इन्हीं टारगेट्स के लिए हम लोग प्लान करेंगे। आई होप ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक जरूर कर देना। इसी के साथ में थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।